बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 38। दिल्ली पहुंचते ही सियासत के वही हंगामे शुरू हो गए। अगरचे दारा शिकोह किला कंधार के मुहासरे की मुहिम में नाकाम हो चुका था, मगर शाहजहां के नज़दीक उसकी महबूबियत में कोई कमी नहीं आई थी। दारा की गवर्नरी भी सबसे ज़्यादा जरखेज़ और अच्छे इलाकों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा शाहजहां ने अपने महबूब बेटे को कई खिताबात और ओहदों से भी नवाजा था। अब की बार दिल्ली पहुंचते ही शाहजहां ने दारा शिकोह पर एक और करम फरमाया और उसे तख्त का वारिस भी नामजद कर दिया। शहंशाह के ऐलान को तीनों शहजादों मुराद, शुजा और औरंगजेब ने नापसंदीदगी के साथ सुना। शहजादा मुराद और शुजा ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया, शाह बाबा की आंखों की बिनाई ज़ाइल हो चुकी है, उन्हें दारा के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। औरंगजेब ने तख्त की विरासत के ऐलान पर कोई तबसरा नहीं किया। वो दक्कन के इलाके को मुकम्मल तौर पर तस्कीर करने की कोशिश में मसरूफ़ था। औरंगजेब ने अपने लड़के शहजादा मुहम्मद को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर गोलकोंडा का मुहासरा कर ले। शहजादा मुहम्मद ने शदीद हमले करके हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। उस मौके पर सुल्तान गोलकोंडा ने शहजादा मुहम्मद को भारी रिश्वत देने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि यह 16-17 साल का लड़का सोने और चांदी के जखीरे देखकर बहक जाएगा, मगर शहजादा मुहम्मद औरंगजेब जैसे दरवेश का बेटा था। उसने सुल्तान गोलकोंडा की पेशकश को इंतहाई हकारत के साथ ठुकराते हुए कहा, अगर सारी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में ढेर कर दी जाए तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपने वालिद मोहतरम के हुक्म का पाबंद हूं और मुझे यह हुक्म मिला है कि मैं महाज़े जंग पर अपनी जान दे दूं या दुश्मन को शहंशाह शाहजहां की इताअत कबूल करने पर मजबूर कर दूं। सुल्तान गोलकोंडा अब्दुल्ला कुतब शाह उस कमसिन सिपह सलार के किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। दारा शिकोह उस मौके पर भी औरंगजेब को नीचा दिखाने के लिए अहमकाना चालें चल रहा था। उसने शहंशाह से सिफारिश की थी कि गोलकोंडा का मुहासरा उठाकर सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह को माफ़ कर दिया जाए। शाहजहां ने दारा शिकोह की बातों में आकर यह हुक्म भी जारी कर दिया था, मगर जवाब में औरंगजेब ने शहंशाह को एक खत तहरीर किया, शहंशाह मुअज़्ज़म, मेरे इस अमल को गुस्ताखी और नाफरमानी से ताबीर ना करें। मैं अब्दुल्ला शाह कुतब से उस वक्त तक जंग जारी रखूंगा जब तक रियासत गोलकोंडा मुकम्मल तौर पर मुगल सल्तनत में शामिल ना हो जाए। यह खत लिखकर फरवरी 1656 में औरंगजेब खुद भी गोलकोंडा पहुंच गया। मुगल अफवाज ने पे दर पे शदीद हमले करके सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। आखिर वाली गोलकोंडा ने अपनी माँ को औरंगजेब की खिदमत में इताअत व फर्मा बरदारी का पैगाम देकर भेजा। उसके साथ ही सुल्तान ने यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि वो शहजादा मुहम्मद के साथ अपनी लड़की का रिश्ता तय करना चाहता है। औरंगजेब का मकसद पूरा हो चुका था। उसने उस रिश्ते की मंजूरी देकर शादी की तारीख भी तय कर दी। सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह ने अपनी लड़की के जहेज में तकरीबन 12 लाख रुपए के जवाहरात दिए। उसके बाद जो मुआहिदा हुआ उसमें सुल्तान ने हलफ उठाते हुए बाआवाज़ बुलंद कहा, मैं हमेशा मुगल सल्तनत का मती व फर्मा बरदार रहूँगा। उस मुआहिदे के बाद सुल्तान को उसके इलाके वापस कर दिए गए। इस दौरान दारा शिकोह और जहां आरा मुसलसल बाप के कान भर रहे थे और शाहजहां को औरंगजेब के जुल्म सितम की मन घड़त दास्तानें सुना रहे थे। अजीब बात यह है कि जहां आरा भी सियासत की उस जंग में दारा शिकोह का साथ दे रही थी। आखिर शाहजहां ने निहायत सख्त अल्फाज में लिखा कि वो किसी ताखिर के बगैर गोलकोंडा से चलाए। औरंगजेब ने इंतहाई मजबूरी के आलम में फरमाने शाही पर अमल किया और बादरे नाख्वास्ता गोलकोंडा से चलाया। दारा शिकोह को शहजादा मुहम्मद की शादी से बहुत तकलीफ पहुंची थी। वो समझ रहा था कि इस तरह दक्कन के इलाके में औरंगजेब के इक़्तिदार की जड़ें ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। नतीजतन दारा शिकोह ने यह नई चाल चली और औरंगजेब को गोलकोंडा छोड़ना पड़ा। उसी ज़माने में रियासत बीजापुर की तरफ से एक नया फितना उठ खड़ा हुआ। अगरचे बीजापुर और मुगल सल्तनत के दरमियान दोस्ताना मरासिम कायम थे, लेकिन सुल्तान बीजापुर शाहजहां को किसी किस्म का खिराज अदा नहीं करता था। एक दिन शाही जासूसों ने शाहजहां को यह खबर दी कि बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह अपने लिबास और दरबार की रौनक के एतबार से शहंशाह के बराबर नजर आता है। वो शाहजहां के अंदाज में दरबार लगाता है और उसी तरह लोगों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजता है। शाहजहां को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसने एक शाही फरमान के जरिए आदिल शाह को तनबीह करते हुए लिखा, अपने बुजुर्गों की रविश पर कायम रहो और शाहजहां बनने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा।
پھر جب سلطان عادل شاہ کو خبر ملی کہ اورنگزیب کا لشکر حملے کے لیے تیار کھڑا ہے تو اس نے معافی نامہ تحریر کیا اور شاہ جہاں کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ 4 نومبر 1656 کو سلطان عادل شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا علی عادل شاہ ثانی 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ علی عادل شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سازشوں کا جال پھیل گیا اور بعض علاقوں میں بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ اورنگزیب نے فوری طور پر شاہ جہاں کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور بیجاپور کے معاملات میں مداخلت کی اجازت مانگی۔ اگرچہ دارا شکوہ اس سلسلے میں بھی اورنگزیب کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن شاہ جہاں نے خلاف توقع اورنگزیب کو اجازت دے دی کہ وہ جو مناسب سمجھے اس پر عمل کرے۔ اجازت ملتے ہی اورنگزیب نے بیجاپور کی مکمل تسخیر کا فیصلہ کر لیا۔ اس کام کے لیے اس نے مالوا سے فوج طلب کی۔ مزید یہ کہ وزیر اعظم میر جملہ بھی ایک کثیر فوج لے کر اورنگزیب کے پاس پہنچ گیا۔ اورنگزیب نے سب سے پہلے بیدار کے مضبوط قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کی فصیل کے ساتھ ساتھ 25 گز گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ قلعے کے اندر بڑی مقدار میں اسلحہ موجود تھا، اسی لیے بیجاپور کے قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کا انتظام ایک تجربہ کار افسر مرجان کے ہاتھ میں تھا۔ اورنگزیب نے حملے سے پہلے مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ ابھی حملہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ قلعے کے محافظوں نے اندر سے گولہ باری کا آغاز کر دیا۔ بیجاپور کے نگہبانوں کا خیال تھا کہ آگ کی بارش مغلوں کو آگے بڑھنے سے روک دے گی، مگر اورنگزیب کے سپاہیوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر قلعے کی فصیل تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ مغل فوجیوں نے جگہ جگہ سے خندقیں بھر دی تھی، جس کے نتیجے میں شاہی لشکر کی الغار کو روکنا ناممکن تھا۔ آخر خون ریز جنگ کے بعد اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی۔ بیجاپور کے نگران افسر مرجان نے بڑی بے جگری سے مغلوں کا مقابلہ کیا، مگر وہ اس کشمکش میں شدید زخمی ہوا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ مرجان کی موت کے بعد اس کے لڑکے قلعے کی چابیاں لے کر اورنگزیب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اورنگزیب فاتحانہ انداز کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور پھر شاہ جہاں کے نام پر پہلی بار بہمنی تاریخی مسجد میں خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب نے ایک خط کے ذریعے باپ کو اس فتح کی خبر دیتے ہوئے تحریر کیا۔ اس خادم نے اس قلعے پر بھی شاہ والا کی عظمتوں کا پرچم لہرا دیا، جو اپنی مضبوطی کے اعتبار سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے بڑی مسرت کے ساتھ اپنے بیٹے کا یہ خط پڑھا، مگر دارا شکوہ کو اورنگزیب کی یہ فتح بہت ناگوار گزری تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور دارا شکوہ اورنگزیب کے خلاف نئی سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ ستمبر 1657 میں شاہ جہاں پر شدید بیماری کا حملہ ہوا اور پھر ملک کے طول و عرض میں یہ بات پھیل گئی کہ شہنشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہر طرف یہ خبریں گشت کر رہی تھی کہ شہنشاہ انتقال کر چکا ہے یا پھر نزع کے عالم میں گرفتار ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ شاہ جہاں نے 8 دن سے رزق کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا تھا۔ کمزوری اس قدر غالب آ گئی تھی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر غسل خانے تک نہیں جا سکتا تھا۔ شاہ جہاں کی اس ناتوانی کو لوگوں نے نزع کی کیفیت سمجھا اور بعض فتنہ پردازوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہندوستان کا حکمران مر چکا ہے۔ الغرض 8 دن کی شدید تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد شاہ جہاں اس قابل ہوا کہ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ سکے۔ دارا شکوہ ہر وقت باپ کے نزدیک رہتا تھا۔ شاہ جہاں کی طبیعت قدرے سنبھلی تو دارا نے عرض کیا، حضور والا، ملک میں عجیب عجیب افواہیں گشت کر رہی ہیں۔ خاکم بدہن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عزت مآب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اذیت ناک افواہ سن کر رعایا میں وحشت ناک بے چینی پھیل گئی ہے، اس لیے شہنشاہ معظم پر لازم ہے کہ جھروکے میں تشریف لے چلیں اور بے قرار رعایا کو اپنا دیدار کرا کے تمام افواہوں کا خاتمہ کر دیں۔ دارا شکوہ کی زبانی یہ باتیں سن کر شاہ جہاں کو شدید تکلیف پہنچی۔ کیا لوگ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ شاہ جہاں کے لہجے میں بڑا کرب شامل تھا۔ لوگوں کو شاہ والا کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں تو صرف اقتدار چاہیے۔ ایسے نازک موقع پر بھی دارا شکوہ اپنے بھائیوں کی شکایت کرنے سے باز نہیں رہا۔ شاہ جہاں نے بڑی مایوس نظروں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور ایک آہ سرد کھینچتے ہوئے کہا، اے زمانے، تجھ پر افسوس ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھا اور تھکے قدموں کے ساتھ جھروکے تک آیا۔ عوام نے اپنے حکمران کو اس حالت میں دیکھا تو بے اختیار نعرے بلند کیے، شہنشاہ معظم زندہ باد، سلطنت مغلیہ پائندہ باد۔ شاہ جہاں نے لرزتے ہاتھوں سے رعایا کے نعروں کا جواب دیا اور کچھ دن تک جھروکے میں کھڑے رہ کر لوگوں کو یقین دلاتا رہا کہ ان کا شہنشاہ بھی زندہ ہے۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے دارا شکوہ پر اپنی عنایتوں کے دریا بہا دیے۔ بڑے شہزادے کو ترقی دے کر 50,000 ذات اور 40,000 سوار کا منصب عطا فرمایا۔ مغل سلطنت میں یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔
اس کے علاوہ دارا شکوہ کا وظیفہ 50 لاکھ روپے سالانہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر 28 اکتوبر 1657 کو شاہ جہاں تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے آگرہ روانہ ہو گیا۔ 15 نومبر 1657 کو آگرہ سے 3 کوس دور دریائے جمنا کے سامی گھاٹ پر شاہی سواری اتری۔ شاہ جہاں نے یہاں 10 روز قیام کیا۔ اس دوران مسلسل نگہداشت کے سبب شہنشاہ کی صحت بہت تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ پھر جب جسمانی کمزوری ختم ہو گئی تو شاہ جہاں کشتی کے ذریعے سامی گھاٹ سے روانہ ہو کر آگرہ پہنچا اور شہزادہ دارا شکوہ کی حویلی میں قیام کیا۔ اہل شہر اپنے شہنشاہ کے استقبال کے لیے دریا کے دونوں کناروں پر صف بستہ کھڑے تھے۔ 9 دن بعد شاہ جہاں کی سواری قلعہ آگرہ میں داخل ہوئی اور 30 دسمبر 1657 کو پیر کے دن قلعے میں شاہ جہاں کی 69ویں قمری سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پر ایسی انجمن آرائی ہوئی کہ لوگوں کی آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ دیکھنے والوں نے آج تک ایسی بارونق محفل نہیں دیکھی تھی۔ جشن صحت کے خاتمے پر شاہ جہاں ایک بار پھر دارا شکوہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بھری محفل میں علل اعلان کہا، بیماری کے دوران میرے اس بیٹے نے جس طرح اپنے باپ کی خدمت کی ہے، اسے عبادت کا درجہ دینا چاہیے۔ میں دارا کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمام امراء کو حکم دیتا ہوں کہ وہ دارا کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور دارا ہی میرے اقتدار کا جانشین ہے اور وہی تخت شاہی کا وارث ہے۔ درباری امراء سر جھکائے کھڑے تھے۔ شہنشاہ کے اس حکم کے بعد تمام امراء ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور دارا شکوہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بآواز بلند ایفائے عہد کی قسمیں کھانے لگے۔ اس وقت دارا شکوہ کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ مغل شہزادے کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ تصورات کی دنیا میں سارے ہندوستان کو اپنے آگے سجدہ ریز دیکھ رہا تھا۔ اس بیعت کے بعد شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو خلعت خاص کے ساتھ 1 کروڑ روپے عطا فرمائے۔ پھر عنایات کا سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ شاہ جہاں نے موتیوں کی وہ مالا بھی دارا کو بخش دی جو اکثر شہنشاہ کے گلے میں پڑی رہتی تھی۔ موتیوں کے اس ہار کی قیمت 30 لاکھ روپے تھی۔ امراء اب سمجھ چکے تھے کہ مستقبل کا شہنشاہ دارا شکوہ ہے، اس لیے سب نے دارا کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ اس موقع پر شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم پر لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اپنے مالک کی رضا کا خیال رکھو، رعایا کے ساتھ نرمی اور فوج کے ساتھ دلجوئی سے پیش آؤ۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنے تمام بیٹوں میں دارا شکوہ کو محبوب رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دلی خواہش تھی کہ چاروں بھائیوں میں اتحاد اور محبت کا رشتہ برقرار رہے۔ وہ اکثر دارا شکوہ سے کہا کرتا تھا، فرزند، اپنے چھوٹے بھائیوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تم چاروں متحد رہے تو پھر تمہارے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ دارا شکوہ وقتی طور پر باپ کے سامنے سر جھکا دیتا، لیکن دل سے وہ اپنے کسی بھائی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دارا کی عین خواہش تھی کہ کسی طرح تینوں بھائی آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں اور اس کے اقتدار کی راہ میں کوئی کانٹا یا پتھر باقی نہ رہے۔ شاہ جہاں کی دارالحکومت سے آگرہ روانگی اور طویل بیماری نے مسائل کو مزید الجھا دیا۔ شاہ جہاں چاہتا تھا کہ دکن اور دوسرے دور افتادہ علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر بات کی صحیح اطلاع پہنچتی رہے، مگر دارا نے ڈاک کی ترسیل بند کر دی اور دوسرے شہزادوں کے وکیلوں کو قید میں ڈال دیا۔ دارا کی اس حرکت سے ملک کا نظم و نسق تباہ ہو گیا اور فتنہ و فساد کے نئے دروازے کھل گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فساد برپا کرنے والوں نے جھوٹی سچی خبریں شہزادوں کو بھیجنا شروع کر دی اور ان لوگوں نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران شہزادہ مراد نے اپنے وزیر علی نقی کو قتل کر کے سورت پر حملہ کر دیا اور فوراً بعد اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر کے احمد آباد، سورت اور کمبیر میں اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ شہزادہ مراد اس وقت گجرات کا گورنر تھا۔ دوسری طرف شہزادہ شجاع بنگال کا حاکم تھا۔ اسے شہنشاہ کی بیماری کی خبر ملی تو اس نے اپنی فوجوں کو دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ دارا شکوہ اس وقت تک خاموش تھا۔ اگرچہ تمام درباری امراء نے شہنشاہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے دارا کو تخت کا وارث تسلیم کر لیا تھا، لیکن درپردہ کچھ امراء دارا کے خلاف تھے۔ اس طرح دربار شاہی میں بھی سازشوں کا جال پھیلتا چلا گیا تھا۔ شاہ جہاں کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دارا نے وزیر اعظم میر جملہ کو الگ کر کے پارندہ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ دارا شکوہ کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے شہزادہ مراد کا خاتمہ کرے، اس کے بعد شہزادہ شجاع کو ٹھکانے لگائے اور پھر آخر میں اورنگزیب سے نجات حاصل کرے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اورنگزیب ہی سے تھا، لہٰذا دارا نے اورنگزیب کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔
इसी दौरान वो तमाम फौजें जो बीजापुर की मुहिम पर रवाना की गई थी वापस मरकज में तलब कर ली गई। इसके अलावा दारा शिकोह ने बिरार का इलाका औरंगजेब से लेकर शहजादा मुराद को इसलिए मुंतकिल करने की कोशिश की थी कि दोनों के दरमियान फूट पड़ जाए। फिर जब शहनशाह सेहतयाब हुआ तो उसे दो अफसोसनाक खबरें मिली। पहली ये कि शहजादा अपनी बादशाहत का ऐलान कर चुका है और इलाका गुजरात की तमाम मस्जिदों में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। ये खबर सुनकर शाहजहां का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान में बैक वक्त दो खुतबों की गूंज सुनाई दे? शाहजहां गजबनाक लहजे में बोल रहा था। अभी हम जिंदा हैं और हमारी जिंदगी में मुराद को ये जुर्रत कैसे हुई कि वो अपनी बादशाहत का ऐलान करके मुल्क में फितना और फसाद की आग भड़का दे। उस मौके पर दारा शिकोह शहनशाह के करीब मौजूद था। उसने शाहजहां की नफरत में इजाफा करने के लिए इंतहाई शातिराना अंदाज से अर्ज किया, अगर शाह वाला हुक्म दें तो मुराद को इस गुस्ताखी की इबरतनाक सजा दी जाए और उसका उठा हुआ सर दोबारा हजूर वाला के कदमों में झुका दिया जाए। शाहजहां ने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया और दूसरी तकलीफ दे खबर सुनने लगा। शाही पर्चा नवीसों ने शहनशाह को बताया, शहजादा शुजा बंगाल के मकामी जमींदारों से मिलकर बगावत पर आमादा हो चुके हैं और मरकज के खिलाफ भरपूर जंग की तैयारियां कर रहे हैं। क्या इन दोनों के ख्याल में शहनशाह मर चुका है जो वो इस तरह अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर रहे हैं? शाहजहां ने कहर आलूद लहजे में कहा, वो तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कोई मौका मुयस्सर आए तो वो अपनी गर्दनों से शहनशाह का तोके फरमा बरदारी उतार फेंके। दारा शिकोह बड़ी होशियारी से शाहजहां के गुस्से की चिंगारियों को हवा दे रहा था ताकि ये दबी दबी चिंगारियां भड़कता हुआ शोला बन जाएं और फिर उन शोलों में शहजादा शुजा और शहजादा मुराद का वजूद जलकर खाकिस्तर हो जाए। उस मौके पर हुकूमत के बाज हमदर्द उमरा ने झुकी हुई गर्दनों के साथ अर्ज किया, अगर शाह वाला मुनासिब समझे तो दोनों शहजादों के साथ हुस्ने सलूक का मुजाहरा करें। शाही कासिदों को भेजकर शहजादा मुराद और शहजादा शुजा को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास दिलाएं। हमें यकीन है कि शहजादे होशमंदी से काम लेकर दोबारा हल्का इताअत में शामिल हो जाएंगे। एक वजीर ने तो यहाँ तक कह दिया, शहनशाह मुअज्जम, ये सब कुछ दुश्मनों की फितना अंगेजियों का नतीजा है। मैं नहीं समझता कि दोनों शहजादे हल्का इताअत से बाहर जा चुके हैं और उन्होंने अपने अहद तोड़ दिए हैं। शाह वाला बहुत एहतियात के साथ मामलात की तहकीक कराएं। अभी दरबार में उस वजीर के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि दारा शिकोह ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तहकीक का वक्त गुजर चुका और शहजादों की बगावत साबित हो चुकी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि उन्हें उनकी नाफरमानी की सख्त तरीन सजा दी जाए। दारा शिकोह बाप की मौजूदगी में इस तरह बोल रहा था कि जैसे वो मुकम्मल तौर पर शाहाना इख्तियारात रखता हो। उमरा ने आखिरी दम तक कोशिश की कि शाहजहां मुराद और शुजा के सिलसिले में मुशफिकाना सलूक रवा रखे, मगर शहनशाह दारा शिकोह के फैसले के आगे मजबूर था। अराकीन सल्तनत को पहली बार महसूस हुआ कि मुगल हुक्मरान अपने बेटे के हाथों में एक कठपुतली बन चुका है। बिलाखिर वही हुआ जो दारा शिकोह चाहता था। दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को 20,000 सवार और 10,000 प्यादों का लश्कर देकर शहजादा शुजा की सरकूबी के लिए रवाना कर दिया गया। उस जंगी मुहिम में राजा जय सिंह सुलेमान शिकोह के उस्ताद के फराइज अंजाम दे रहा था। शाही लश्कर में हजारों माहिर तोपची और सैकड़ों हाथी भी शामिल थे। जंगी तैयारियों को देखकर अंदाजा होता था कि मुकाबला शहजादा शुजा की बजाय हुकूमत के किसी बदतरीन दुश्मन से है। दारा शिकोह ने उस मौके पर यह ऐलान भी किया था कि फातेह लश्कर को बड़े इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। शहजादा शुजा एक अच्छा मुंतजिम जरूर था, लेकिन ऐश परस्ती उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। वो उस वक्त बनारस में खेमाजन था। जंग से पहले राजा जय सिंह और शहजादा शुजा का आमना सामना हुआ। शहजादे, तुम किस लिए दारुल हुकूमत पर यलगार करना चाहते हो? राजा जय सिंह ने शुजा से पूछा। मैं शाह वाला को कैद से रिहाई दिलाना चाहता हूँ, शुजा ने सख्त लहजे में कहा। कैसी कैद? राजा जय सिंह ने दूसरा सवाल किया। शाह वाला दारा शिकोह की कैद में है और उनकी जान को शदीद खतरा लाहक है, शुजा ने बुलंद आवाज में कहा। मैंने सिर्फ शहनशाह को बचाने की खातिर अपनी शमशीर बेनियाम की है। शहनशाह किसी की कैद में नहीं, वो हर तरह खैर आफियत से हैं। राजा जय सिंह ने शुजा को समझाते हुए कहा, अगर तुम अपने इरादों से बाज आ जाओ और अपना ओहदा दोबारा संभाल लो तो तुम्हें ना सिर्फ माफ कर दिया जाएगा बल्कि बिहार का इलाका भी तुम्हारी तहवील में दे दिया जाएगा। शहजादा शुजा ने राजा जय सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। बाज रिवायतों से पता चलता है कि राजा जय सिंह ने बड़ी होशियारी से मंसूबा तरतीब दिया था। शहजादा शुजा पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने खेमे में सोया हुआ था। उसके बाद मोतमद अफसर भी राजा जय सिंह से मिल गए थे।
फिर जब तोपों की गरज और सिपाहियों की चीखों पुकार से शुजा की आंख खुली तो वो तलवार लेकर मैदान में आया, मगर वक्त उसके हाथों से निकल चुका था। नतीजतन शुजा ने फरार होने में ही अपनी निजात समझी। वो जान बचाकर कश्ती में सवार हुआ और पटना की तरफ रवाना हो गया। सुलेमान शिकोह की फौजों ने शुजा की लश्करगाह को खूब जी भर कर लूटा। किसी ने उसका ताकुब नहीं किया। शहजादा शुजा पटना से होता हुआ राजमहल पहुंचा, फिर राजमहल से निकलकर मोंगीर की दुश्वार गुजार घाटी में पनाह गुज़ीन हुआ। कुछ दिन इसी तरह दरबदरी के आलम में गुजारे। फिर शहजादा शुजा ने शाहजहां के नाम एक तवील माफ़ीनामा तहरीर किया। शाह वाला, मैं अपनी इस हरकत पर बेहद नादिम हूँ। मैं अपने गुनाह का इकरार किस तरह करूँ कि मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। ये मेरे अपने नफ्स की सरकशी थी या दुश्मनों की फितना अंगेजी। बहरहाल मुझसे ये जुर्म सरजद हो गया और मैं कुछ देर के लिए दुनिया वालों को बागियों की सफ में नजर आया, मगर मेरा ये गुनाह बहुत आर्जी था। मैं अपने जुर्म पे इसरार नहीं कर रहा हूँ। मेरा सर शर्मिंदगी के बोझ से झुका हुआ है। इसके बरक्स हजूर वाला का मिजाज ये है कि माजी में भी मुझ जैसे गुनहगारों को माफ करते रहे हैं। मैं शहनशाह मुअज्जम को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा मेरी तरफ से किसी नाफरमानी और किसी नापसंदीदा हरकत का इर्तिकाब नहीं होगा। शाह वाला के रहम का तलबगार गुनहगार शुजा। शुजा का खत पढ़कर शाहजहां के आंसू निकल आए। उसका एक बेटा हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था और दूसरा मुजरिमों की तरह मुंह छुपाए दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा था। दारा शिकोह ने बहुत कोशिश की कि उसका छोटा भाई शुजा हमेशा के लिए बारगाह शाही में मातूब करार पाए, मगर बेटे का खत पढ़कर बाप की मोहब्बत ने जोश मारा और पहली बार शाहजहां ने दारा शिकोह की दरख्वास्त को रद्द करते हुए कहा, शुजा राह रास्त पर आ गया है। अब हमारे पास उसे सजा देने का कोई जवाज मौजूद नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कभी गवारा नहीं करेंगे कि हमारा एक बेटा मुजरिमों और भिखारियों की तरह जीस्त बसर करे। बाप का फैसला सुनकर दारा शिकोह का चेहरा उतर गया और उसके साथ ही शुजा का कसूर माफ करके उसे दोबारा बंगाल की गवर्नरी पर बहाल कर दिया गया। शाहजहां जिंदगी की तलखियों से उकताकर सैरो शिकार के लिए दिल्ली जाना चाहता था कि उन्हीं दिनों दारा शिकोह ने बाज ऐसे काम किए जिनसे मुल्क में फसाद फैलता चला गया और रियाया परेशान होती चली गई। दारा शिकोह इस तरह अपने इक़्तिदार की जड़ें मजबूत करना चाहता था। उसने शाहजहां के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी कि शहजादा मुराद मुकम्मल तौर पर बागी हो चुका है। मिसाल के लिए उसने वो हवाला पेश किया कि मुराद ने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए हैं और मस्जिदों में अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, इसलिए मुराद को गुजरात की सूबेदारी से बरतरफ करके इलाका बिरार की जागीर पर जाने का हुक्म जारी किया जाए। दारा शिकोह ने बाप से यह भी कहा कि औरंगजेब शहजादा शुजा की शिकस्त का बदला लेना चाहता है और उस काम के लिए वो मुराद को मुसलसल कुमक पहुंचा रहा है। शाहजहां बड़ी हैरत और दुख के साथ दारा की बातें सुन रहा था। दारा ने शहनशाह से यह भी कहा कि औरंगजेब हजूर वाला की मिजाज पुरसी के बहाने अपनी जाती फौज के साथ दारुल हुकूमत पहुंचकर फितना और फसाद बर्पा करना चाहता है। मजीद ये कि उसने कुतुबुल मुल्क से पेशकश की कि जो रकम वसूल की है उसे हजरत की इजाज़त के बगैर नई फौज भर्ती करने में खर्च कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि बीजापुर की तस्कीर की गरज से जो शाही लश्कर भेजा गया है उसे फौरन वापस बुला लिया जाए। दक्कन में जो उमरा मौजूद हैं उन्हें दरबार शाही में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए और उसके साथ साथ पेशकश की रकम भेजने के लिए भी शदीद तकाजा किया जाए ताकि औरंगजेब के जाहो हशमत में कमी देखकर उसके रफीक बरगश्ता हो जाए। इस तरह औरंगजेब की ताकत का तिलिस्म टूट जाएगा और यही बात मरकज के हक में बेहतर साबित होगी। अगरचे शाहजहां अपने दोनों बेटों मुराद और औरंगजेब के साथ नरम रवैया इख्तियार करना चाहता था, लेकिन दारा शिकोह की बातों में आकर वो सब कुछ फरामोश कर बैठा। उमरा को ऐसा महसूस हो रहा था कि या तो शाहजहां कुव्वत फैसला से बिल्कुल ही महरूम हो चुका है या फिर वो दारा की मोहब्बत में इस हद तक डूब गया है कि खुद उसकी अपनी कोई हैसियत बाकी नहीं रही है। आखिर शाही कासिद शाहजहां का हुक्मनामा लेकर दक्कन की तरफ रवाना हो गए। उसके साथ ही शहजादा मुराद को भी हुक्म दिया गया कि वो किसी ताखिर के बगैर बिरार की जागीर की तरफ रवाना हो जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे माजूली और कैदोबंद की जिल्लतों से दो चार होना पड़ेगा। औरंगजेब ने बड़े ज़ब्त व तहम्मुल के साथ फरमाने शाही को पढ़ा। उसे सख्त अजियत पहुंची मगर उसने शाही कासिदों को कोई जवाब नहीं दिया। औरंगजेब खूब जानता था कि इस हुक्म के पीछे दारा शिकोह का हाथ है जो अपने तमाम भाइयों को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। शहजादा आली कदर, हम शहनशाह मुअज्जम को क्या जवाब दें? शाही कासिदों ने दस्तबस्ता अर्ज किया। तुम खामोशी के साथ दारुल हुकूमत की तरफ लौट जाओ, बस यही मेरा जवाब है। शाही कासिदों की वापसी के फौरन बाद ही औरंगजेब ने अपने तर्ज अमल में खासी लचक पैदा कर ली।
उसने बीजापुर और गोलकोंडा के बाअसर लोगों को यकीन दिलाया कि तख्त नशीन होते ही उन्हें बड़े इनामो इकराम से नवाजेगा। उस यकीन दहानी का ये नतीजा बरामद हुआ कि दोनों रियासतों के उमरा औरंगजेब की हिमायत का दम भरने लगे। उसके साथ ही औरंगजेब ने एक और अजीब सियासी कदम उठाया। उसने बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी मरहट्टा को कर्नाटक में आला ओहदा देने की सिफारिश की। मजीद ये कि दक्कन में भी औरंगजेब ने शिवाजी को मुस्तकिल जागीरें इनायत की। इस तरह औरंगजेब की ताकत में इजाफा हो गया था। वो बेशुमार खतरात के पेश नज़र मुसलसल अपने लश्कर में इजाफा कर रहा था। औरंगजेब ने दारा शिकोह से मुकाबले के लिए जो फौज तैयार की थी उसमें बहुत से यूरोपी तोपची भी शामिल थे। उसी ज़माने में औरंगजेब ने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। मुगल शहजादे ने देखा कि एक तवीलो अरीज मैदान है जिसमें बेशुमार इंसान जमा है। अचानक एक समत से घुड़सवारों का एक दस्ता मैदान में दाखिल होता है। एक दराज कामत शख्स उस दस्ते की क़यादत कर रहा है। उस शख्स के हाथ में एक नेज़ा है और नेज़े पर एक कटा हुआ इंसानी सर बुलंद है जिससे खून बह रहा है। औरंगजेब बहुत गौर से उस सर को देखता है। वो खुद उसका अपना सर है। ख्वाब इस कदर भयानक था कि घबराकर औरंगजेब की आंख खुल गई। उसने अपने तौर पर ख्वाब की यही ताबीर ली कि दारा शिकोह से मुकाबले में उसे शिकस्त हो जाएगी और वो अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए उसके कटे हुए सर की तशहीर करेगा। औरंगजेब ने अपने दरबारी उलमा से उस ख्वाब की ताबीर लेना चाही, मगर कुछ सोचकर खामोश रहा। फिर दूसरी रात भी उसे यही ख्वाब दिखाई दिया। एक तवीलो अरीज मैदान में बेशुमार लोग जमा है और एक शाहसवार अपने नेज़े पर उसके सर को बुलंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। आंख खुली तो औरंगजेब कुछ देर तक शदीद परेशानी के आलम में अपने बिस्तर पर बैठा रहा। फिर वो आहिस्ता से नीचे उतरा और वजू करके नमाज अदा करने लगा। नमाज के बाद उसने एक तवील सजदा किया और उसी सजदे की हालत में उसके होंठों पर ये दुआया कलिमात उभरने लगे। ऐ खुदाए बहरोबर, अगर तेरी यही मर्जी है कि मेरे जिस्म को घोड़ों के सुमों से पामाल कर दिया जाए और मेरा सर काट कर उस नेज़े पर बुलंद किया जाए तो फिर तेरे फैसले को कौन टाल सकता है। ऐ बेपनाह और लाजवाल कुव्वत रखने वाले, अपने इस गुनहगार और कमज़ोर बंदे औरंगजेब को इस्तिकामत दे कि मैं सरजमीन हिंद पर तेरा कानून नाफिज कर दूं, और अगर मेरे मुकद्दर में ये सादत नहीं है तो फिर मुझे इज्जत व आबरू के साथ वापस बुला ले। ये दुआ मांगने के बाद औरंगजेब को सकून कल्ब हासिल हुआ, मगर जब तीसरी रात भी उसने वही ख्वाब देखा तो परेशान नजर आने लगा। आखिर औरंगजेब ने चंद उलमा को तन्हाई में तलब करके अपना ख्वाब बयान किया। मैं मुसलसल 3 रातों से यही ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे इस ख्वाब की ताबीर दरकार है, ख्वाह वो तदबीर कितनी ही तल्ख हो। उलमा बहुत देर तक ख्वाब के हर पहलू पर गौर करते रहे और फिर उन्होंने बहुत मोहतात लहजे में ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि दुश्मन आपके ताक़ुब में है, इसलिए साहिब आलम को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। औरंगजेब खामोशी से उलमा की गुफ्तगू सुनता रहा। साहिब आलम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात दें। तमाम उलमा ने बैक ज़ुबान कहा, ख्वाब से किसी आफत नागहानी का इजहार होता है। उलमा का ख्याल था कि ख्वाब की ताबीर सुनकर औरंगजेब परेशान हो जाएगा, मगर उसके चेहरे पर खौफ व हिरास का हल्का सा अक्स तक नहीं था। औरंगजेब ने उलमा का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुनासिब इनाम व इकराम देकर रुखसत कर दिया। फिर तन्हाई में उसने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए। ए खुदाए अजीज़ो जलील, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर अपने कमज़ोर बंदे औरंगजेब को इतना हौसला दे कि वो तेरी रजा पर मुतमईन हो जाए। औरंगजेब ने पूरे ज़ोर शोर से फौजी तैयारियां की और बुरहानपुर की तरफ रवाना हो गया। ये शहर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के महबूब खलीफा मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आबाद किया गया था। औरंगजेब ने यहाँ 1 माह क़याम किया और इस दौरान कई बार सिलसिला चिश्तिया के उन अजीम बुजुर्ग की रूह को इसाले सवाब किया। फिर एक रात औरंगजेब ने मुबारक शाह कलंदर को ख्वाब में देखा। कलंदर हालत जलाल में था। उसने औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा, ये बादशाह को ज़िल्ले इलाही कहने वाले दरबारी उलमा तेरे ख्वाब की क्या ताबीर देंगे। अल्लाह का नाम लेकर उठ और अपने दुश्मनों का कला कमा कर दे। हर महाज पर ताइदे गैबी तेरे साथ रहेगी। बस यही तेरे ख्वाब की ताबीर है। मुबारक शाह कलंदर का ख्वाब में आना बेसबब नहीं था। कलंदर की मोहब्बतों और इनायतों को याद करके औरंगजेब की आंखें भीग गईं। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर बुरहानपुर में 1 माह क़याम करने के बाद औरंगजेब फरवरी 1658 में दारुल हुकूमत दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। औरंगजेब का खुस्र उस मार्का आराई के खिलाफ था। उसने एक नाजुक मरहले में दामाद का साथ देने से इनकार कर दिया। नतीजतन औरंगजेब ने उसे नज़रबंद कर दिया।
ادھر اورنگزیب کی فوجیں مسلسل پیش قدمی کر رہی تھیں اور ادھر شاہجہاں نے مہاراجہ جسونت سنگھ کو مالوا کا صوبے دار بنا کر شہزادہ مراد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جسونت سنگھ کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا۔ شاہجہاں نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجین کے قریب قیام کر کے پہلے شہزادہ مراد کو سمجھانے کی کوشش کرے، اگر اس طرح وہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر احمد آباد پہنچ کر اس کے صوبے پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ شہزادہ مراد نے راجہ جسونت سنگھ کی نصیحت سننے سے انکار کر دیا اور ایک بھاری لشکر لے کر شاہی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ شاہی لشکر پر غلبہ حاصل نہ کر سکے گا، اس لیے کسی تصادم کے بغیر شہزادہ مراد اجین کے قریب پہنچ کر واپس پلٹا۔ اسی دوران اورنگزیب کا لشکر بھی نزدیک آ پہنچا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ مراد نے اپنے چھوٹے بھائی کی پیشکش کو قبول کر لیا اور پھر دونوں شہزادوں کی مشترکہ فوجیں اجین کی طرف بڑھنے لگیں۔ اورنگزیب نے مصالحت کے لیے راجہ جسونت سنگھ کو پیغام بھیجا، میرے ارادے غیر نہیں ہیں، میں صرف شاہ بابا کی مزاج پرسی کے لیے آگرہ جا رہا ہوں، اگر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو اس سرسبز و شاداب زمین سے قتل و غارت کا ایک طوفان اٹھے گا اور جس کی تمام ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ راجہ جسونت سنگھ طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے اورنگزیب کا خط پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے قاصد کو ذلیل کر کے اپنی لشکرگاہ سے نکال دیا۔ اورنگزیب اپنے قاصد کے ساتھ اس ذلت آمیز سلوک پر چراغ پا نہیں ہوا۔ اس نے خاموشی سے اپنی صفیں درست کی اور پھر پوری طاقت کے ساتھ شاہی لشکر پر حملہ کر دیا۔ اورنگزیب اور شہزادہ مراد کے لشکروں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ دونوں جان لینے اور جان دینے کا عہد کر آئے تھے، مگر جلد ہی جسونت سنگھ اور قاسم خان نے پشت دکھا دی اور بڑی بے عزتی کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ مغل شہزادوں نے 3-4 کوس تک ان کا تعاقب کیا اور پھر بے اندازہ مال غنیمت لوٹ کر اپنے اپنے لشکروں میں واپس آ گئے۔